वो मौसम के चलते देखी जा रही है। तो रेड अलर्ट जो है वो पहाड़ में जारी किया गया है। तो मूसलाधार बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट के साथ अब रेड अलर्ट भी कई जिलों में जारी किया है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं किस तरह से मौसम इस वक्त पहाड़ पर चुनौती बने हुए है। तो प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की भी चेतावनी इस अलर्ट के बाद दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बता दें कि देहरादून में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। डीएम के आदेश पर कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद रखने का आदेश है। तो मौसम के रेड अलर्ट को लेकर यह बड़ा फैसला प्रशासन का। उत्तराखंड में आफत के अलर्ट की 3 तस्वीरें में आपको दिखाते हैं कैसे उत्तराखंड में आपदा कहर बनकर टूट रही है। यमुना घाटी में मलबा मुसीबत का सबब बना हुआ है। मूसलाधार बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं। मलबा लोगों के घरों में घुस रहा है। सड़कें जाम हो रही हैं। चमोली में भी लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए पहाड़ से लेकर मैदान तक किस तरह स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि देहरादून की आप स्थिति बताइए, क्योंकि रेड अलर्ट जारी किया गया है। मूसलाधार बारिश की संभावना, उसको देखते हुए मौसम की जो भविष्यवाणी तय की गई है वो धरातल पर क्या दिखाई पड़ रहा है देहरादून से? देखिए, अभी तो इस समय देहरादून में तकरीबन जो 1 बजे का समय है, 1-1:15 बजे के बीच का समय है, वहां अभी थोड़ी धूप निकली हुई है। लेकिन कुछ हिस्सों में सुबह से लगातार बारिश भी हुई है। पूरे महानगर में बारिश तो नहीं हुई, लेकिन काफी बारिश का माहौल बना रहा। रेड अलर्ट जैसी सिचुएशन होती है वैसी बनी रही। कुछ हिस्सों में बारिश भी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फिर पर्वतीय क्षेत्रों में भी, वहां भी अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई और उस बारिश का परिणाम लैंडस्लाइड के रूप में सामने आ रहा है। कहीं यात्रा रुक रही है, कहीं और कहीं पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो एक सिलसिला चल रहा है, आज रेड अलर्ट घोषित था, तो रेड अलर्ट जैसी बारिश तो एकदम मूसलाधार बारिश तो नहीं है, लेकिन कई हिस्सों में लगातार बारिश होने की वजह से रास्ते बंद हैं और स्कूलों की आज छुट्टी भी कर दी गई थी। तो स्कूलों की छुट्टी के मद्देनजर ये देखा गया है कि चूंकि आधे देहरादून शहर में बारिश नहीं हो पाई, लेकिन ऊपर के क्षेत्रों में बारिश हो रही है लगातार और कई ऐसे हिस्से हैं जहां लगातार बारिश हो रही है। कभी किसी हिस्से में बारिश होती है, अजीत, किन किन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, एक तो देहरादून जिले के लिए ही था क्योंकि शहर में कम बारिश हुई, देहात में ज्यादा हुई है। और इसके अलावा जो पौड़ी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, इनके लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया था। उधर नैनीताल के लिए भी था, कुमाऊं के 1-2 जिलों के लिए और था। तो ये इन तमाम जिलों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया था आज मौसम विभाग की तरफ से। इसी वजह से सभी जिलों में स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई थी 1 से लेकर 12वीं तक का। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजीत। तो लगातार मौसम जो है वो परेशानियां बढ़ाते हुए, हालांकि देहरादून में तो रेड अलर्ट का असर देखने को नहीं मिला, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उसमें मूसलाधार बारिश जारी है। इस बीच यमुनोत्री से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां नेशनल हाईवे 94 पर फिर आया मलबा। तो मलबा गिरने से रोड बंद, सड़क खोलने का काम जारी। झज्जर गाड़ और डबरकोट से मलबा हटाने का काम जारी। तो बारिश से यमुना नदी उफान पर है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे यमुनोत्री से, जहां नेशनल हाईवे 94 में फिर आया मलबा। तो मलबा गिरने से रोड बंद, सड़क खोलने का काम लगातार जारी। झज्जर गाड़ और डबरकोट से मलबा हटाने का काम हो रहा है। तो बारिश से यमुना नदी भी उफान पर है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हो। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर जो प्रशासन है वो यहाँ पर काम में जुटा हुआ है। तो एक बार फिर से मलबा गिरने से रोड बंद हो गया है, जिसके चलते आवाजाही पर सीधा असर पड़ते हुए तो नेशनल 94 का ये पूरा मामला, सड़क खोलने का काम किस तरह से किया जा रहा है जेसीबी के जरिए, वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। लेकिन मौसम कहीं न कहीं प्रशासन के सहकार्य में इस कदम में एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। तो डबरकोट से मलबा हटाने का काम जारी है। मौके से आप तस्वीर देख रहे हैं। बारिश से यमुना नदी उफान पर है। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो किस तरह से यहां पर मार्ग को खोलने का काम किया जा रहा है, क्योंकि सीधा असर आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। NH 94 की ये तस्वीर है। तो एक बार फिर से मलबा आने की वजह से ये रोड बंद हो गया। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी किस तरह से ये मार्ग बाधित हुआ था। अब फिलहाल सड़क को खोलने का काम एक बार फिर से जारी है। झज्जर गाड़ और डबरकोट से मलबा हटाने का काम हो रहा है। कर्णप्रयाग से खबर है, हाईवे पर टला बड़ा हादसा, पिलर से टकराया अनियंत्रित ट्रक। तो कर्णप्रयाग से गोचर जाते वक्त यह हादसा हुआ है। ट्रक ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। तो कर्णप्रयाग से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, हाईवे पर टला
बड़ा हादसा। तो पिलर से टकराने की वजह से हादसा हुआ है। बैलेंस बिगड़ने की वजह से पिलर से